मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। ये शब्द रोहित वेमुला के थे। रोहित वेमुला, जिनकी सुसाइड का कारण उनकी जातिगत पहचान उजागर होने का डर बताया जाता है। दर्शन सोलंकी, पायल तडवी नाम बदलते रहे, दर्द वही रह गया। अब यूजीसी लाया है नया इक्विटी रूल, लेकिन क्या ये भेदभाव रोक पाएगा या फिर शिकायत करने वालों को ही डराएगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस का रूप ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं शांभवी। यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। इस नियम के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24 घंटे की हेल्पलाइन अनिवार्य है। इसके जरिए एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला को सुरक्षा और समान अवसर देने की बात कही गई है। रोहित वेमुला और पायल तडवी सुसाइड मामला तो आपको याद ही होगा। शुरुआत में हमने जिसकी चर्चा भी की थी। ये सिर्फ देश के होनहार स्टूडेंट की मौत नहीं थी, बल्कि सिस्टम की चुप्पी का नतीजा भी था। ऐसे और भी मामले देश में घट रहे हैं। इसके लिए यूजीसी ने नया नियम लाया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2026। इसके जरिए क्या बदलेगा? इस नियम के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कॉलेजेस में स्थापित किए जाएंगे। 24/7 हेल्पलाइन की सुविधा होगी, इक्विटी कमेटी होगी, शिकायत और मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। लेकिन नियम के कुछ हिस्सों को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़ी शिकायत, इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन को जरूरी नहीं बताया गया है। कई लोग कहते हैं कि ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। फॉल्स केसेस, झूठे आरोपों के खिलाफ कोई स्पष्ट सुरक्षा नहीं। लोग डरते हैं कि बिना सबूत शिकायतों से करियर खराब हो सकता है। इक्विटी स्क्वाड और 24/7 निगरानी को लेकर कहना है कि इससे कैंपस पर निगरानी जैसा माहौल बन सकता है। सोशल मीडिया पर विवाद। सोशल मीडिया पर यूजीसी के इस नियम को लेकर बहस छिड़ गई है। एक वर्ग का कहना है कि उन्हें पहले से ही दोषी मान लिया जाएगा और इस नियम के आने से वे कैंपस में सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि यूजीसी का ये नियम क्या सच में एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट के जीवन में बदलाव ला सकेगा या फिर कागजों तक सिमट कर रह जाएगा? #UGC रोलबैक, नो टू यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन जैसे हैशटैग से ट्विटर पटा पड़ा है। स्टूडेंट्स से लेकर कई पॉलिटिशियन तक इस मामले में ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें एक नाम भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी है। कोई कह रहा है कि सवर्णों के लिए काल बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कोई लिख रहा है मोदी सरकार के विचार में प्रताड़ित सिर्फ पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं और प्रताड़ित करने वाला केवल सवर्ण समाज के लोग होते हैं। एक एंग्री इंडियन नाम की यूजर ने लिखा, यूजीसी के गाइडेंस में देश की एक भी यूनिवर्सिटी वैश्विक रैंकिंग में टॉप 100 पर भी नहीं आती और इसका कारण पता है क्या है? यह मूर्खों का संगम है, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल जातिवाद कार्ड फेंक कर सामान्य वर्ग का शोषण करना है। #UGC वालों, एक सड़क छाप राजनीतिक दल की तरह मत सोचो। #UGC रोलबैक। आपका इस मामले में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।